हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों बात करने वाले हैं क्लास 10th की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये हमारे क्वेश्चन जो होता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे ट्रिक से बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा ही आसान लगेगा ये क्वेश्चन। तो आइए बिना देर के ही क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लिखा क्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सिद्ध करना है कि 5 माइनस रूट थ्री एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं दोस्तों। बेसिक्स में हमारा क्या है, तो देखिए परिमेय संख्या में से अगर अपरिमेय को घटाते हैं तो हमारा अपरिमेय आता है। परिमेय में अगर हम लोग अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमारा वो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो हमारा अपरिमेय आएगा। अपरिमेय में से अपरिमेय में अगर हम लोग परिमेय संख्या को प्लस करते हैं तो अपरिमेय आएगा। इसी प्रकार परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो परिमेय आएगा। परिमेय में प्लस करेंगे परिमेय को तो हमारा परिमेय आएगा। ये हमारा बेसिक था दोस्तों, जो कि 9 क्लास 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों इसे हम लोग देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर जब भी बनाना हो तो हम लोगों को क्या करना रहता है, सबसे पहले इसके विपरीत मानना होता है। जैसे कि हमारा -5 रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या ना, तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से कि माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान के हम लोग चलेंगे दोस्तों और दिखाएंगे कि यह कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का बनाने का जो नियम हो ये सही है। अब देखिए जब भी हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए a बाई बी बराबर होगा 5 माइनस रूट थ्री का। देखिए आप सोच रहे हैं कि a बाई बी काहे लिखे सर, इसके बराबर क्यों किए? क्योंकि ये क्वेश्चन का बनाने का जो नियम है, ठीक है, मैथमेटिशियन जो थे इसी तरह से इसे प्रूव कर रहे थे। जहां a तथा b सभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तथा b बराबर नॉट इक्वल टू जीरो है। b नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है। सभाज्य संख्या का मतलब इन दोनों का एसेट निकालने पे जिसका कॉमन कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए ये रूट थ्री जो है माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा रूट थ्री, और ये 5 को यहाँ पे छोड़ेंगे। ये जो a बाई बी इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा किए। अब कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं दोस्तों कि यहाँ 5 a तथा b पूर्णांक है, पूर्णांक है। अर्थात जब ये पूर्णांक है अर्थात तो 5 माइनस a बाई बी, 5 माइनस a बाई बी एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस एक परिमेय संख्या है। इसलिए रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या होगा। रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों बोले दोस्तों कि रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या है, जो कि हम लोग जानते हैं कि रूट थ्री एक क्या परिमेय संख्या है। ऐसा इसलिए बोले क्योंकि रूट थ्री जो है किसका इक्वल है, इसका इक्वल है, और ये जब परिमेय संख्या होगा तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक हम लोग लाइन लिखते हैं कि अर्थात या सॉरी अतः
यह इस तथ्य से यह विरोधाभास होता है कि हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है क्योंकि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, अर्थात 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। गलत क्या लगा दोस्तों कि √3 क्या है, परिमेय संख्या कह रहा है, जो कि एक विरोधाभास है। हमारी कल्पना क्या है, ये गलत है। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से कहते हैं किस तथ्य से ये विरोधाभास होता है कि हमारी कल्पना गलत है, अर्थात 5 माइनस √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। हम लोग ऐसे पे पढ़ चुके हैं कि परिमेय में से अपरिमेय को घटाते हैं तो अपरिमेय ही आता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस तरह के वीडियो मिलते ही रहेंगे आप लोगों को और एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे।